हेलो दोस्तों, बुद्ध स्टडी में आपका स्वागत है। ये देखिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 4 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ए मोड निकाल लेते हैं। ठीक है, ए मोड कैसे निकलता है देखिए। 7 की गुणा 2 में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 14, 7 2 या 14। ठीक है, फिर बीच में आता है माइनस। 5 की गुणा 3 में हो जाएगी, 5 3 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि जीरो को छोड़कर अगर कुछ भी वैल्यू आती है तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, अस्तित्व है। अब चलिए इसका प्रारंभिक रूपांतर से इसका हल कर लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला था, ए इक्वल टू आई है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमने आयु दे रखा है ये क्वेश्चन में, इसको हम ए के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसके बराबर मान लेते हैं ए के। अब यहाँ पर रख लेते हैं ए का मान कितना है आयु में, 2 5 3 7। ठीक है, और आई की वैल्यू रख लीजिए। आपको आई की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से पता है, 1 0 0 1। ठीक है, और जो ये ए है इसको ए का ए ही रख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो ये अवयव होता है इसको आपको इस आई के बराबर लाना होता है। कैसे लाएंगे देखिए, इसमें रो और कॉलम का यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर रो का यूज ही करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग चेंज करते हैं R1। यहाँ हमें कितना लाना है, R1। अब 1 कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए। यदि हम R1 के लिए चेंज कर रहे हैं तो एरो लगा देते हैं R1। अगर हम इसमें R1 में किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6। और 6 में से नीचे ला R2 घटा देते हैं, 5 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कर लेते हैं, R1 में से R2 घटा दें और R1 में कितनी मल्टीप्लाई करके 3 की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करनी है R1 में, R1 कितनी है 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 में से कितना घटा देना है R2, R2 कितना है 5, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 9 में से कितना घटाना है R2, R2 यानी कि 7, 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, सिंपल। अब देखिए हमने R1 के लिए चेंज किया है, तो जो R2 है उसको हम सेम लिख देते हैं 5 7। जैसे हमने इधर चेंज किया ठीक इसी प्रकार हम इसको इधर भी चेंज कर लेते हैं। कैसे, R1 कितना है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई है, 3 में से कितना घटाना है R2 यानी कि 0, ये तो बचेगा 3। यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से कितना माइनस कर देना R2 यानी कि 1, तो ये बचेगा माइनस के 1, और R2 सेम 0 1, और ए भी सेम। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पर कितना आ चुका 1। अब यहाँ पर हमें 5 की जगह कितना लाना होता है 0। अब 0 कैसे लेंगे, अब इस बार हम कर रहे हैं R2 के लिए चेंज। यदि हम R2 में से माइनस कर देते हैं R1 में, यदि हम 5 की गुणा करके, यानी कि 5 में 1 की गुणा करेंगे तो 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। ठीक है, देखिए हम लोग चेंज करें R2 के लिए, तो R1 तो सेम रहेगी 1 2। R2 कितना है 5, माइनस के 5 R1, R1 कितना है 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, और 5 में से 5 गए 0। फिर यहाँ देखिए R2 कितना है 7, माइनस के 5 R1, R1 कितना है 2, यानी कि 5 2 जा 10, 10 में से कितना घट जाएगा 7, तो बच जाएंगे माइनस के 3। अब इधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, R1 बिल्कुल सेम 3 माइनस 1, R2 कितना है 0, माइनस के 5 R1 यानी कि हो जाएगा माइनस के 15। R2 कितना है 1, और माइनस 5 R1 कितना है माइनस के 1, माइनस 1 की गुणा माइनस 5 में करेंगे तो प्लस के 5। ठीक है, और प्लस के 5 में हमको कितना ऐड कर देना है R2, यानी कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 A। ठीक है, अब इतना आपकी समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर कितना लाना होता है, यहाँ पर लाना होता है हमको 1। अब 1 कैसे लाएंगे, ध्यान से। यदि हम R2 को -3 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर ये माइनस माइनस से कट जाएगा, और 3 से 3 भाग चला जाए तो 1 रह जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर यही कर लेते हैं। अब देखिए चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। हम यहाँ पर हम लोग चेंज करें R2 के लिए, तो R1 तो सेम रहेगा 1 2। ठीक है, R2 में कितने की भाग देनी है, -3। ये 0 को -3 से भाग देंगे तो 0, और -3 को जब -3 से भाग देंगे तो 1। इधर ही हम ऐसे कर लेते हैं, 3 -1, R1 तो सेम रहेगी, R2 यानी कि -15 को हमको भाग देना है -3 से, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 5 15 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 6 को किससे भाग देनी है, -3 से, तो ये आ जाएगा -2, और A बराबर। ठीक है, देखिए हमारे पास अभी ये आ गया। अब हमको यहाँ पर कितना करना होता है 0। अब इसको 0 कैसे करेंगे, देखिए हम लोग R1 के लिए तो चेंज कर रहे हैं। यदि हम
R1 में से, यानी कि R1 कितना 2, 2 में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 2R2। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ देख लीजिए, तो देखिए हम लोग R1 के लिए चेंज करें, R1 कितना है 1, माइनस के 2R2, R2 कितना है 0, 0 की मल्टी करेंगे 2 और 1 में से 0 करेंगे तो 1। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए R2 कितना, R1 कितना है 2, 2 माइनस के 2R2, R2 कितना है 1, यानी कि 2 माइनस के 2 0, और नीचे का देखिए हम लोग R1 के लिए चेंज करी थी, वो चेंज कर दी, और R2 बिल्कुल सेम रहेगी 0 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम इधर का भी कर लेते हैं। R1 कितना है 3, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। R1 कितना है माइनस का 1 और माइनस के 2 गुणा R2, R2 कितना है माइनस के 2, माइनस के 2 और गुणा माइनस के 2 हो जाएगा 4 प्लस के और माइनस के 1। यहाँ देख लीजिए R1 कितना है माइनस के 1। ठीक है, फिर बीच में कितना है -2, R2 कितना है माइनस के 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 1, माइनस की गुणा माइनस में प्लस 2 की गुणा 2 में 4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 3, यहाँ आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए R1 की, अब देखिए R1 के लिए चेंज कराया था वो हमने कर दिया, अब R2 सेम रहेगा 5 माइनस के 2A। ठीक है, अब एक देखिए, अब हमारे पास जो हम ये अवयव लेकर चले थे ये किसके बराबर आ चुका है, I के बराबर आ चुका है। अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और जो A के साथ जो है अवयव आता है इसको हम बोल देंगे A इनवर्स। A इनवर्स का मान कितना आ जाएगा माइनस के 7, 3, 5 माइनस के 2। इस तरह से इसका क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इससे अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर आपके लिए 5 को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।